जिस लाल किले पर 15 अगस्त को एक झूठा हर साल झूठ का पिटारा खोलता है, वही लाल किला हमारा आधार कार्ड है मुसलमानों का। याद रखना इस बात को। जिस ताजमहल को दिखलाकर ये भिखमंगी हुकूमत पैसा और डॉलर इकट्ठा करती है, वही हिंदुस्तान के मुसलमानों की आइडेंटिटी है। हिंद को नाज है जिसपे वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किला के यहाँ बानी हम हैं। तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, मगर शर्त यह है कि अपने दीन के साथ वफादारी बरतो। वक्त आ गया तुम्हारे इम्तिहान का, अब क्या करोगे? एक आयत करीमा पढ़ के बात खत्म करता हूँ। वो आयत करीमा, बस बहुत थक चुका हूं बेटा। नहीं नहीं, ये करबला ही वाला है, समझ में आवे तो सुनिए। वो आयत पढ़ने जा रहा हूं जो आयत गैर मुस्लिमों से बात नहीं करती, वो आयत मुनाफिकों से भी बात नहीं करती, वो आयत आप जैसे कलमा पढ़ने वालों से बात करती, सिर्फ मुसलमानों से। आयत क्या है? वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू। मुसलमानों, तुमने मुसलमान होने का दावा किया है तो सुनो, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, हम तुम्हारा इम्तिहान जरूर लेंगे। किससे लेंगे? भूख से। सुन लीजिएगा, काम की बात नहीं। कुरान कह रहा है मुसलमानों, हम तुम्हारा इम्तिहान जरूर लेंगे भूख से। तो भूख से मुराद ये नहीं कि दोपहर का खाना नहीं मिला और इम्तिहान हो गया। भूख से मुराद रिज्क की तंगी से। हक हासिल है हिंदुस्तान में बराबरी का, रोजगार भी बराबरी की बुनियाद पे मिलना चाहिए ताकि रिस्क की तंगी ना हो, मगर इसके बावजूद नहीं मिल रहा है। ये है आजमाना वलजू। रिस्क की पाबंदियां तुम पर लग जाएंगी, तुम्हारे कारोबार को डैमेज किया जाएगा। और जब ये होता है तो क्या होता है? सीधे भूख पे हमला है ना। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू। टेररिज्म से आजमाएंगे तुम्हें, टेररिस्टों के डर से आजमाएंगे तुमको, और उस वक्त हम देखेंगे कि तुम ईमान की किस चट्टान पे बैठे हो। वो नक्सिम मिनल अम्वाल, तुम्हारे माल की हलाकत से आजमाएंगे तुम्हें। तुम्हारे सामने तुम्हारे शामियाने फूंके जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि तुम ईमान पे कायम हो या मकान की मोहब्बत में भाग गए हो। तुम्हारी दुकानों में आग लगा देंगे इस्लाम के दुश्मन, तब आजमाएंगे हम तुम्हें कि दुकानों में आग लग जाना तुम्हें मंजूर है या अपने ईमान को में आग लगवा के दुकान को बचाना तुम्हें मंजूर है। क्या बात है? तब आजमाएंगे हम तुमको। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस। तुम्हारे गले पे तेगे जुल्म जौरो जफा भी चलेगा, तुम बुरी तरह से काटे भी जाओगे, तब हम तुमको आजमाएंगे कि तुम गला बचाने की फिक्र में हो कि ईमान बचाने की फिक्र में। वस्समरा, तुम्हारे फल तुम्हारी निगाह के सामने तोड़े जाएंगे, तुम्हारे फल तुम्हारी निगाह के सामने खंजरे जुल्म जबर से उछाले जाएंगे। फल उछाले जाएंगे, आम अमरूद, ये मतलब है इस आयत का। वो समरात का मतलब क्या है? तुम पर वो कड़ी मुसीबत आएगी इम्तिहान की कि हम तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेंगे, तुम्हारी जान जाएगी और हम देखेंगे कि तुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हो या हमारी खुदाई का इनकार करते हो। वो समरात, तुम्हारे फल तोड़ लिए जाएंगे, तुम्हारे सामने नेज़ों पे तुम्हारे फल उछाले जाएंगे। इस फल से मुराद आम और अमरूद कानपुर का नहीं है, इस फल से मुराद तुम्हारे अब्बास हैं, इस फल से मुराद तुम्हारे अली अकबर है, आया करबला, इस फल से मुराद तुम्हारे अली असगर है,
इस फल से मुराद तुम्हारी ज़ैनब है, इस फल से मुराद तुम्हारी शहर बानो है, इस फल से मुराद अली तुम्हारे हसन है, हुसैन है। ये कटते रहेंगे, उस वक्त देखेंगे कि तुम क्या कहते हो। तो अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब ऐसी मुसीबत आती है तो तुम जैसे लोगों की शान बोलती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह हम तुझ पर राजी हैं, तेरे फैसले पे राजी हैं, तेरी तरफ से आए हैं, तेरी ही तरफ जाने वाले हैं। जब ईमान की इस सीढ़ी पर मजबूती के साथ मुसलमान कदम जमाएगा तो अल्लाह कहता है उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। ये पूरा करबला है। हमारे गुलाम कादिर कह रहे थे भाईजान थोड़ा सा करबला, ये पूरा करबला है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। करबला नहीं दिखाई दे रहा, प्यास नहीं दिखाई दे रही, भूख नहीं दिखाई दे रही, अली अकबर नहीं दिखाई दे रहे, अली असगर नहीं दिखाई दे रहे, हुसैन सामने है अपनी जान लिए हुए है, माल शामियाने में आग लगाई जा रही है। तो ज़ैनब कहती हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली अकबर के सीने से, छल्ली सीने से, गुर्दे के साथ सीने से दिल खंजर में लग के इमाम हुसैन की निगाह के सामने आ रहा है और इमाम पाक की जुबान कह रही है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाहत पे कासिम जैसा शहजादा और हजरत असगर जैसा शहजादा मारा जा रहा है और वही खड़े होकर चचा और बाप कह रहा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान। तो मेरे दोस्त सब कुछ कुर्बानी हुई ना। सैयदा के लाल से अच्छे लाल हैं आप, मौला अली के बेटों से अच्छे बेटे हैं आप, ज़ैनब पाक से ऊंचा मकाम है किसी औरत का। क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी गई। तो मालूम यह हुआ कि जब दीन पे कोई वक्त आएगा तो कोई समझौता किसी से नहीं किया जाएगा। अगर दीन जान मांगेगा जान देंगे, माल मांगेगा माल देंगे, मगर नबी का जाहो जलाल नहीं देंगे। तो हजरात बात आपकी समझ में अगर आ गई और मैं समझता हूँ यकीनन आ गई, तो सुनिए आपको हुकूमत के जाबिराना निजाम से लड़ना पड़ेगा। ये वक्फ तरमीमी एक्ट अगर पार्लियामेंट में पास होता है तो वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड मुसलमान का, जमीन मुसलमान की, किसी के बाप की नहीं, हुकूमत की दी हुई नहीं, मगर हुकूमत अब उसमें इंटरफेयर कर रही है। अब तक सारे अफसर मुसलमान होते थे, सारे सेक्रेटरी मुसलमान होते थे। अब ये जो बिल आ रहा है इस बिल में गैर मुस्लिम भी होंगे। हुकूमत ने उस कानून को रिजेक्ट कर दिया। एक सर्वे कमीशन होता था और जितने जलसे हो रहे हैं इन जलसों में सुनाओ। आज के दिन सबसे ज्यादा जरूरी इस्लाम को समझाने के लिए इस तरह की गुफ्तगू की जरूरत है। मत सुनाइए आप हमको करामत और मौजूद, बहुत सुना चुके आप और बहुत सुन चुके हम। सिर्फ ख्वाजा साहब लेके आएंगे कटोरे में पानी। आप ख्वाजा साहब की गुलामी दिखलाते हुए किस दिन कटोरा दिखलाइएगा आज के आना सागर को। सोच में एकदम बेवकूफी के ताले लगा रखे हैं लोगों ने, जहनों को बंद कर दिया गया है और गूलर के फतिंगों की तरह ये फतिंगे गूलर के अंदर मर रहे हैं। जहां गूलर खुली फतिंगा निकला और मर गया। ये बिल कहता है एक सर्वे कमीशन होता था। क्या मुफ्ती लोगों को ये जानने की जरूरत नहीं है? वक्फ का ताल्लुक क्या इफ्ता से नहीं है? वक्फ का ताल्लुक क्या दीन से नहीं है? कितने लोगों को मालूम है कि सर्वे कमीशन क्या होता है? इल्ला माशाअल्लाह किसी को नहीं मालूम। एक सर्वे कमिश्नर होता था, एक सूबे। क्या काम है उसका? मुसलमानों ने जितनी भी जमीनें, जितनी भी मस्जिदें, जितनी भी दरगाहें, जितनी भी प्रॉपर्टी मुस्लिम बच्चों की तालीम के लिए, तरबियत के लिए, हॉस्पिटल के लिए, दवाखाने के लिए वक्फ किया है। इनका पूरा सालाना सर्वे
करके उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी जाए। एक सर्वे कमीशन एक सूबे में, अब वो रिपोर्ट देता था कि साहब कहाँ मुसलमानों ने वक्फ की जमीन पे नाजायज कब्जा किया, कहाँ गैर मुस्लिमों ने वक्फ की जमीन पे नाजायज कब्जा किया, कहाँ खुद हुकूमत ने वक्फ की जमीन पे नाजायज कब्जा किया। ये जब पार्लियामेंट में पेश होता था, इस पे बहस होती थी और उसके बाद वो नाजायज कब्जे हटाने की जद्दोजहद होती थी, किराए बढ़ाने की जद्दोजहद होती है। ये है वक्फ। अब क्या किया गवर्नमेंट ने, ये जो बिल आ रहा है इसमें सर्वे कमिश्नर को खत्म कर दिया। अब उसकी जगह क्या लाए, उसकी जगह दिया कलेक्टर को अख्तियार। तो यूपी में है 80 जिले, तो पूरे 80 जिले का एक कमिश्नर होता था, अब 80 जिले के 80 कमिश्नर आ गए। अब ये आ गए तो इनको पावर क्या दिया गया, आपने कहा ये मस्जिद वक्फ है, कलेक्टर साहब कहेंगे कागज लाओ। आपके पास 500 साल पहले आपके बाप दादा ने मस्जिद बनवाई थी, 500 साल पहले ये मस्जिद वक्फ की गई थी, कागज पत्तर है ही नहीं। कलेक्टर साहब कहेंगे कागज लाओ, आप कहेंगे हमारे पास कागज नहीं। हुकूमत कहेगी जिस जमीन पर कागज नहीं उस पर, इसका मतलब हुआ कि आपने नाजायज कब्जा किया है, इसलिए अब ये जमीन गवर्नमेंट, अब ये दरगाह गवर्नमेंट, अब ये मस्जिद गवर्नमेंट, अब ये कब्रिस्तान गवर्नमेंट, अब ये ईदगाह गवर्नमेंट। गए काम से आप बैठ के झूमते रहिए, हो गए खत्म आप। इतनी खतरनाक सिचुएशन में लाके आपको आज डाल दिया गया है। पेट का मसला था और 3 सियाह बिल पार्लियामेंट में पास हुए। किसानों ने गवर्नमेंट के तंबू में आग लगा दी, निकल के आया किसान और दिल्ली की सरहद पे बैठ गया। बरसात में बैठा भीगता रहा किसान, नहीं मानेंगे इस बिल को। बरसात में रोड पे खाना पकाता रहा किसान, लंगर चलाता रहा किसान, 1 साल से ज्यादा बैठा। इस बिल को वापस करवाने के लिए 700 किसानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तब ये सियाह बिल पार्लियामेंट में इस मूजी ने पास किया था, हटाया था। आपका ये बिल आपके पेट से ताल्लुक नहीं रखता, आपके ईमान से ताल्लुक रखता। ये सियाह बिल जो वक्फ बिल की शक्ल में आया, ये आपकी मस्जिद से ताल्लुक रखता है, आपके मदरसे से ताल्लुक रखता है, आपकी खानकाहों से ताल्लुक रखता है। अगर आप इसकी मुखालफत में नहीं खड़े हुए और ये बिल पास हो गया तो फिर कल मत रोइएगा। ये बिल पास हो गया, कहीं से नहीं बचेंगे आप। बड़े बड़े धुरंधरों के आपके मकान तोड़ दिए गए, आप देखे जाते रहे। तो खैर ये किसी का जाती मसला नहीं, ये हमारा ईमानी मसला है। और इस ईमानी मसले पर बेदार करना, मैं तो कहता हूं जितने भी जलसे हो रहे हैं, हर जलसे में अगर इस मसले पे बात नहीं हुई तो जलसा ही नहीं, कोई जलसा उलसा नहीं हुआ, सब जबरदस्ती की लफाजी है। ये आपके पेट का मसला नहीं, आपके दीन का मसला है, आपके ईमान का मसला है, आपकी मस्जिद का मसला है और आने वाली नस्लों का बेशक मसला है। इसलिए इस वक्त मैं पूरे हिंदुस्तान में दौरा कर रहा हूं और इसी मसले पे कर रहा हूं। बात है, वो तकरीर भूल गया। मैं तो हुकूमत से अब तकरार के मूड में, एक मरतबा फिर लड़ूंगा। हो सकता है जिंदगी के इस आखिरी दौर में मेरे गुनाहों का यही कफारा हो। हजरात गिरामी, जहन में रखिएगा इस बात। कल मैं दिन में था अहमदाबाद, गुजरात में। दिन की मीटिंग के बाद कल मैं रात की मीटिंग कर रहा था कलकत्ता में। आज मैं अपने भाई के यहाँ मीटिंग कर रहा हूँ यहाँ कानपुर में, और अभी इजलास के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो जाऊंगा। सुबह की पहली फ्लाइट लेकर के बेंगलोर जा रहा हूँ। इसी तरह मेरी पूरी टीम हिंदुस्तान में फैल गई और उस टीम का नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ये मुसलमानों की सबसे पावरफुल तंजीम।
अभी 24 नवंबर को हमने कॉल दिया था बेंगलोर में, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। 6 लाख मुसलमानों का ठाठे मारता हुआ मजमा था, जिसमें 28 मिनट आपके खादिम उबैदुल्लाह आज़मी की गुफ्तगू हुई थी। 4 किलोमीटर तक सिवा आपके सैलाब के कुछ था ही नहीं। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि बिल आ गया पार्लियामेंट के अंदर, बहस होगी, इस पर रोकने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। एनडीए के साथ लगे हुए हैं, चंद्रबाबू नायडू के साथ लगे हुए हैं, नीतीश कुमार के साथ लगे हुए हैं, चिराग पासवान के साथ लगे हुए हैं। हर उस एमपी से हम राब्ते में हैं जो एमपी बाहर से बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। इस बिल को पास कराने के लिए 272 एमपी का वोट चाहिए। बीजेपी के पास सिर्फ 240 एमपी हैं। 32 एमपी वो 32,000 करोड़ भी देके खरीद सकते हैं, इसलिए कि आपकी जो जायदाद है 5 लाख करोड़ 5 लाख एकड़ से ज्यादा की है। इसलिए इस बात को याद रखिएगा कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। हुकूमत के साथ जो लोग हुकूमत के वफादारी कर रहे हैं, हम तो उनके साथ लगे। हमने कहा चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश से कि सुनो भाई, अगर आपने इस बिल को पास किया, इसलिए कि 16 एमपी हैं आपके, 12 एमपी हैं नीतीश के, 6 एमपी हैं चिराग पासवान के, 32 एमपी चाहिए उन्हें वोट के लिए। तो हमने कहा सुनिए, 30 तारीख कैलेंडर की आखिरी तारीख नहीं होती, फिर पलट के पहली आती, और 5 साल के किराएदार आप हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं आप। 5 साल के बाद इलेक्शन आएगा, आंध्र प्रदेश में उबैदुल्लाह आज़मी कूटा ठोक के बैठ जाएगा। मैं देखूंगा कैसे जीतते हो। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। वादा तो किया उन्होंने कि हम पास नहीं होने देंगे। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह। वादा हुआ माशाअल्लाह कि निश्चिंत रहिए, हम पास नहीं होने देंगे। हमने कहा हम देखेंगे। हो गया। अब 12 फरवरी 2025 इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर लूधी रोड नई दिल्ली 1, उसमें हमारी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की वर्किंग कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें हम कुछ सख्त फैसले लेंगे। चूंकि मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का इस वक्त वाइस चेयरमैन हूं, मेरा हर मीटिंग और हर फैसले में रहना जरूरी है। हर मकतबे फिक्र के उलमा का बोर्ड है, देवबंदी भी इसी में है, बरेलवी भी इसी में है, शिया भी इसी में है, बरेलवी सुन्नी भी इसी में है। सबका एक मुश्तरका बोर्ड है जिसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। ये इसलिए बना है कि मुसलमानों की जायदाद, मुसलमानों के माल, मुसलमानों की हिफाजत, मुसलमानों की तालीम, मुसलमानों का वक्फ, मुसलमानों के मदारिस, चाहे किसी भी मकतबे फिक्र के हों, उनको बचाना, उनकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी। तो हम 12 फरवरी को फैसला लेने जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। हो सकता है हम किसी तारीख का ऐलान कर दें कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान और पूरे हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज को भी हम ले रहे हैं। कानून और दस्तूर की रोशनी में एहतजाज के लिए हमारी कॉल पे बाहर निकला। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि आप बोर्ड का पूरा पूरा साथ देंगे, और जिस दिन बोर्ड ऐलान करेगा, कम से कम मुल्क की सरजमीन पर आप 2, 4, 10 करोड़ की शक्ल में दुनिया के टीवी पे दिखलाई दे। इसलिए कि हमारी जायज डिमांड नहीं मानी गई। हमसे कहा गया दस्तखत दीजिए, आपको ये बिल चाहिए कि नहीं चाहिए। इस बिल की मुखालफत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो तहरीक मौलाना सिग्नेचर की चलाई, 6 करोड़ मुसलमानों का सिग्नेचर हमने भेजा था इन बेईमानों को। 6 करोड़ ये मुस्लिम पर्सनल के रिकॉर्ड थे। इसके बाद भी इतनी खुली हुई धांधली, ठीक है, कोई बात नहीं। हर दौर में ऐसा वक्त आया और हर दौर के मुसलमानों से अल्लाह ने कुर्बानी मांगी। आप भी खुशनसीब हैं, आज आपको कुर्बानी के मैदान में कुदरत ने डाल दिया है। हमारा इम्तिहान है, आपका इम्तिहान है। हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा सुरक्षा के लिए, मुल्क के तमाम लोगों से हमारी कोई जंग नहीं है। हमारा मसला सिर्फ इस जालिम हुकूमत के खिलाफ है जो हमारे जायज़ हुकूक पर अपनी नाजायज़ तलवार चला रही है। मैं समझता हूँ कि मैंने अपना दर्द दिल आपको सुना दिया।
मैं तकरीर करने नहीं आया था, मैं आपसे को अपना दर्द दिल सुनाने आया था, आपको हालात से आगाह करने के लिए आया था, वरना मेरी थकान तो ऐसी है कि बस अल्लाह की पनाह। एक साहब ने कहा बहुत थक गए हैं, तो बरजस्ता एक शेर याद आया, आप भी सुन लीजिए। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं, जाने किस किस का हौसला हूं। रातों के रत जगों की थकन खा गई मुझे, सूरज निकल रहा था कि नींद आ गई मुझे। दुआ कीजिए अल्लाह कामयाबी दे, हमारे इस सफर को कामयाब करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन मिल्लत की आबरू रखे और इस मजलूम मिल्लत को इसकी जायज़ मुराद को पूरा फरमाए। सलाम अलैकुम।